कि सनातन धर्म पे बॉलीवुड और हॉलीवुड जिस हिसाब से मजाक उड़ा रहा है उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं और उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमने पहले भी कहा है अपने भाव में कि कथाकार, कलाकार और नीतिकार इनको सुधरना जरूरी है। नीतिकार जितनी बातें मंच पर चढ़कर कहते हैं और बड़े बड़े वचन दे जाते हैं वो पूरा निभा दें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। कथाकार जितनी बात वो व्यासपीठ से कहते हैं और उतनी बात पर खुद भी अमल करें तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और कलाकार जो आज वस्त्र पहना रहे हैं, कला का प्रचार कर रहे हैं या मूवी बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या नाटक बना रहे हैं, अगर अच्छा पहनावा करेंगे और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे तो विश्वास है कि मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। आज अगर हमारे यहां कोई पवित्र नदी ताप्ती बह रही है और हम उस पवित्र नदी ताप्ती को ना संवारते हुए, उसका उत्थान ना करते हुए, उसको श्रेष्ठ ना करते हुए और उसी के पास में अगर कोई नया कुंड का निर्माण कर दो या नया तालाब बना दो या कोई स्विमिंग पूल बना दो या कोई अच्छी चीज बना दो कि इसमें लोग जाए, तो अपनी ताप्ती मैया का उत्थान क्यों नहीं करा हमने? उसको प्रबल क्यों नहीं करा हमने केवल ये स्विमिंग पूल बना देना या हमने केवल एक कुंड बना देना या एक तालाब बना देना, इसका उत्थान करने की जगह हमारी जो पवित्र नदी है ताप्ती, हम उसका उत्थान क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इसी को हमने श्रेष्ठ बना दिया तो पूरे विश्व के लोग इस ताप्ती का जब दर्शन करने आएंगे, पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा, तब यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ का पूरा बैतुल मुल्ताई का क्षेत्र तो वैसे ही चमन हो जाएगा। तो एक कुंड बनाने से अच्छा है कि हम ताप्ती का उत्थान करें। मांग उठ रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर यह नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है, उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं, सनातनी हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूं। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी से हमें कोई मतलब रहता भी नहीं है। ये व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं रही। पार्टी तो आज एक पद की है, दूसरे दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा बैठ जाएगा, चौथे दिन कोई चौथा बैठ जाएगा। ये राजनेता अपनी जगह स्थान छोड़ सकते हैं, पर अपनी जो गादी है, व्यासपीठ है, उसकी मर्यादा ये है, ना तो कभी आरएसएस ने चुनाव लड़ा, ना कभी बजरंग दल ने चुनाव लड़ा। ये वो दल हैं, ये वो संघ हैं जो हमारे दुख के समय पर, जब आपके यहाँ कष्ट आता है, अभी बैतुल में कहीं की बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई दूसरा आकर बता दे तो बताना, बजरंग दल का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति या हिंदू समिति के व्यक्ति अपनी जी जान लगाकर खड़ा कर देते हैं। उस समय पर कोई पार्टी वाला सामने आकर, कोई राजनेता खड़ा नहीं होता, उस समय पर इनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने उसको कोई पार्टी के लिए नहीं कहा कि आप इस पार्टी से बोल दिया या उस पार्टी से बोल दिया। अब दूसरों को अगर काली मिर्ची लगती है तो महाराज क्या करेगा उसमें? तो सरकार कितना रोक पा रही है धर्मांतरण को लेकर? हाँ, आप बोलिए। धर्मांतरण को लेकर सरकार तो पूर्ण तरह से राजनीति में अगर गुरु ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। थोड़ा दूरी बनाकर, क्योंकि राजा का सिंहासन और गुरु के सिंहासन में बहुत अंतर होता है। गुरु और राजा में थोड़ा अंतर बनाकर, क्योंकि जब गुरु की जरूरत जब पड़ती है, जब राजा मार्ग से विचित हो रहा हो या बट रहा हो या कहीं जा रहा हो, तब उस समय पर गुरु की जरूरत पड़ जाती है। फिर राजा गुरु के चरणों में बैठकर मार्गदर्शन करता है, मार्ग प्राप्त करता है। इतना कहना रहेगा, सनातन धर्म के जितने त्योहार हैं उसको प्रसन्नता से मनाएं, उसको आनंदता से मनाएं। हाँ, अपने त्योहार मनाते मनाते या अपना, भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है, भारत पूरा एक सूत्र के अंतर्गत बंधा हुआ है, एक धागे में बंधा हुआ है। फिर भी कहीं अगर ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय अगर कहीं टूट रहे हैं तो उसको जोड़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग, माला का एक भी फूल अगर टूट जाता है तो माला सुंदर नजर नहीं आती।
हमारा भाई अगर हमसे बिछड़ रहा है तो उसमें हमको सुंदरता नजर नहीं आती। इसलिए भारत को जोड़ने का भी क्रम एक आनंद का है कि उसको जोड़कर चले। श्री शिवाय।